the OG of mathematics, the one who makes even the toughest problems looks effortless. Mr. Gagan Pratap sir, please give a huge round of applause for the Gagan Pratap sir. Please welcome Mr. Gagan Pratap sir. Thank you the Pandits for inviting me on this stage, and thank you Gagan sir for coming here. I will always be grateful to the Pandits because it had played a great role in my preparation when I was preparing in 2019 and 20. Then finally I got selected. Gagan sir had also played a great role in my mathematics preparation. I was not at all confident in mathematics, but Gagan sir gave me the confidence. He has played a big role in my journey actually. Sir, your way of teaching is so good actually. I also liked it, and I studied maths only from you. भाई एक बार इस लड़की के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। शायद आप जानते ना हो, पहली बार मैंने 2019 में सीजल मेंस का रैंक मतलब बैच पढ़ाया था। 2019 का बैच पढ़ाने के बाद अगले ही साल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 सुचिता पारेख, और इस लड़की ने जो टीका लगाया ना मेरे करियर पे, वो आज तक चलता आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत लकी हैं। थैंक यू। होता है ना, कन्या भवानी के हाथ से अगर शुरुआत हो तो चीज़ बढ़िया होती है। तो सुचिता को बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले भाई जोश आना चाहिए। सुबह से सब बैठे बैठे थक गए हैं, हमारा इंतजार करते करते भी थक गए। सुबह से सब ने अच्छी अच्छी बातें की और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने सारे टीचर्स सब एक साथ बैठे हैं, वो भी बिना लड़े। किसी ने बंदूक दुनाली भी नहीं निकाली है, कोई वर्बली गाली गलौज भी नहीं कर रहा है। आज टीचर स्टूडेंट की तरह शांत बैठे हैं, कितनी अच्छी बात है। ये द पंडित टीम के ही रहमो करम पर पॉसिबल है। बाकी तो आपको पता ही है भाई आजकल। और सबसे पहले आप सभी को सिलेक्शंस की बहुत बहुत बधाई। आपने जो मेहनत करी है, आपके घर वालों को भी बहुत बहुत बधाई। और आपके घर वालों का फेवरेट डायलॉग कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले से लेके कि बेटा देखो ये वाली पसंद आ गई क्या, इससे रिश्ता कर लोगे, चेंज हो गया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपके घर वालों को भी। और तुम सब लोग किसी ना किसी टाइम के घायल हो इसलिए घातक हो भाई। देखिए एसएससी क्लियर करना अब तो आपके लिए इजी है, पर एसएससी के बाद उसके साथ जिंदगी क्लियर रखना यही असली वीरता है। क्योंकि बेटा यहां तो आप जैसे क्लास में पूछ लेते थे कि सर डाउट है, वहां आपको एक ही बात कहनी पड़ेगी, उसके सामने गलती होगी जी गलती। वहां डाउट पूछने का जो है ऑप्शन नहीं है आपके सामने। तो जितने भी बच्चे हैं, अब नौकरी लगने के बाद किसको क्या मोटिवेशन की जरूरत है, जितना मोटिवेशन था ले लिया। सफलता से पहले मोटिवेशन मिल रहा हो तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, और नौकरी मिलने के बाद अगर किसी को मोटिवेशन मिले तो फिर कहता है यार हमें समझा रिया है, हम समझे समझाए हैं। बस मैं यही विश कर सकता हूं कि जैसे आपको भगवान ने तरक्की दिखाई है, आपका सिलेक्शन हुआ है, सब बच्चे बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे, आपको अच्छा जीवन साथी मिले। क्योंकि हमारा एक नियम है बेटे कि जिंदगी में मैथ्स और मैरिज दोनों क्लियर होनी चाहिए, और वो आप क्लियर करोगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, पहले अच्छे से परख लें, और जब पहली सैलरी आए तो पहली सैलरी अपने माँ बाप के हाथों में रखें। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जाके उड़ा दें। क्योंकि जब मैंने पहली बार कमाना शुरू किया था, मैं राजस्थान में था, मैं ऑफलाइन बैंकिंग एसबीआई क्लर्क का बैच पढ़ाता था, बहुत छोटी एज थी मेरी। तो मेरी जो पहली सैलरी थी 22,000 रुपये थी। 22,000 रुपये जब मुझे पहली सैलरी से मिले थे, तो उसमें से मैं 2 साड़ी जिनकी जो 4-4 हज़ार रुपये की थी अपनी माता जी के लिए लेके गया था। तो वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। आप भी ऐसा करें कि अपनी पहली सैलरी को अपने माँ बाप के हाथ में रखें। अपनी सैलरी, पहली सैलरी जो बहुत स्पेशल होती है, उसके माँ बाप के हाथ में रखें।
दूसरी सैलरी को अपने ऊपर खर्चा करें, थोड़ा उसके ऊपर खर्चा करें, पर अपने ऊपर खर्चा करें। दूसरा, पैसा, कामयाबी एक दूसरी चीज है। इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है, थोड़े से स्पिरिचुअल भी बने, आध्यात्मिक बने, घूमें घूमें। हमारा भारत देश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भारत देश है, और मैं पूरा भारत घूम चुका हूं। मुझे नहीं लगता किसी टीचर ने भी इतना भारत घूमा होगा जितना मैंने इतनी छोटी एज में घूम लिया है। आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग के, आप 7 पुरी के दर्शन करने जाएं, आप 4 लिंगम के दर्शन करने जाएं, आपको वहां पे बहुत सुकून मिलेगा और आपके जिंदगी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। जैसे कि 2-3 साल पहले तक मेरे नहीं थे, आज हैं, कि किसी के बारे में ना कुछ कहना, हाँ जी भाई जयराम जी की आप बहुत बढ़िया हैं। वैसे ही तो भगवान के स्थान पे जाने से आदमी को शांति तो मिलती है, ये आप जरूर करें। ओशो को अपने जीवन में लाएं, 1 घंटा ओशो जरूर सुने कम से कम। मैं सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा है जिसकी नौकरी लगने के बाद तुरंत ही रिश्ता फिक्स कर लिया, जिसने कि भाई बहुत हो गया, सूखे सूखे अब आग बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तो शादी करके ही मानूंगा। है कोई ऐसा बालक? ऐसा कोई नहीं है। तुम लोगों के रिश्ते नहीं आए अभी? भाई इसके तो आगे होंगे। इधर आ भाई, आ जा तू इधर आ। ये एसएससी का सबसे खुराफाती लड़का है। ये ऐसा लड़का है कि इसने 4-5 को अलग अलग व्हाट्सएप पे हाँ भी कर दिया होगा कि हाँ तुम ही हो, करा है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया बालक है। जी हैं? जी सर। देखो अपने मुंह से ही कह रहा है। सर आपकी बात कौन मना कर सकता है? नहीं नहीं कर सकते मना। नहीं सर, मेरे बारे में भी तो तारीफ है उसमें। आजकल के नए लड़कों को शादी से इतना डर क्यों लगता है? अगर मैं बताऊं तो मैं 24 वर्ष की एज में विवाह कर लिया था, पर आज उम्र 33 भी हो जाए तो कहता अभी तो छोटे हैं, अभी तो दुनिया देखनी है। पता नहीं कब दुनिया देखेगा, न जाने दुनिया से जाने के बाद ही देखेगा। देखो जीवन के मजे तभी हैं जब एक पक्की सरकारी नौकरी हो, और पक्की सरकारी नौकरी के साथ जब तुम दिन में 7-8 घंटे कुर्सी पे बैठ के उसमें 1.5-2 घंटा मात्र काम करके घर को आराम से आओ, तो घर पे बीवी एक मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करो। ऐसा नहीं कि 4 गाली आपको भांजे और बेलन अलग से रखे, तो फिर आपकी सफलता का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि मैंने अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, जोश बहुत था, फिर 1 साल बाद शादी करके पछता रहे हैं। आप उस लिस्ट में कतई शामिल ना हो। शादी के बाद मनाना कैसे है, और बिल्कुल अपने काम को और अपनी जिंदगी को बैलेंस कैसे रखना है, उसके लिए आप मुझसे टिप्स ले सकते हैं। मैं इसमें बहुत माहिर हूं। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। लड़के ज्यादा हैं, थोड़ी बहुत लड़कियां भी बैठी हैं, आप बुरा ना मानिएगा, मैं लड़कियों को लड़का ही कहता हूं। मेरे लिए जैसे सरकार कहते हैं लड़का लड़की एक समान, तो वाकई में सब समान है। आप सभी को आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य रखे आपका, और आप जीवन में ऐसी तरक्की करते रहें। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करें, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, और कम से कम एक बच्चे को तो आप पढ़ाने की जिम्मेदारी जरूर लें, कम से कम एक बच्चे को। और जो बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते, बहुत होगी पढ़ाई, ज़रूरी कि पढ़ाई करना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। पढ़ लिख के आदमी एक लिमिट तक ही आगे जा सकता है, बिना पढ़े लिखे ज़्यादा, मतलब मीडियम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कमाल करते हैं। और द पंडित टीम का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नवशोम भाई किधर हैं? ये हमारा हीरा लड़का है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पता भी नहीं था कि टेलीग्राम पे ऐसा कुछ होता है। जब सुचिता का रिजल्ट आया, सुचिता मिलने के लिए आई, तो तब नवशोम की पूरी टीम भी आई थी। उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि टेलीग्राम पे हम ऐसे गाइडेंस देते हैं बच्चों को, जो बच्चे बेचारे थोड़े से हताश हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उनको क्या कंटेंट पढ़ना, किस सोर्स से पढ़ना, सब बताते हैं। मुझे लगा बड़ी बढ़िया चीज़ है। फिर हमने खूब खुल के पंडित टीम के बारे में बताया भी है, मेरे थ्रू भी बहुत सारे बच्चों को पता चला होगा। और उससे बड़ी बात कि बिना किसी स्वार्थ के नवशोम भाई ने अपने ग्रुप में जी खोल के हमारी वीडियो रिकमेंड करी है भाई, जी खोल के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो है इतनी सारी,
इतनी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है बेटे। तो पंडित टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज बड़ा स्मार्ट लड़का है, मुझे युवराज की प्रेम कहानी के बारे में पता है और मैं चाहता हूं, क्योंकि दोनों मेरे ही बच्चे की तरह हैं, शादी हो तो मुझे जरूर बुलाना, ठीक है? मैं आशीर्वाद दूंगा खुल के, ठीक है? जब आपकी पक्की हो जाए तो एक कार्ड इधर भी भिजवाना, मुझे मिठाई खाने का बहुत शौक है, ठीक है? और मैं जरूर आऊंगा प्यारे भाइयों, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं बच्चों से लगातार मिल ही रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब मैं सैकड़ों, कम से कम 50-100 बच्चों से तो डेली मिलता हूं, सिलेक्टेड बच्चों से 50 से 100। और हमने भी एक इवेंट किया था छोटा सा, उसमें भी बहुत मजा आया। बहुत सारे बच्चे मुझे चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं जो उसमें भी थे, हैं भाई? हमारे पंडित जी बैठे हैं पीछे। पंडित जी कैसे हो? पंडित जी बड़े सीधे थे, मेरे से 4-5 बार मुलाकात हुई, सबसे टेढ़े यही हैं आज के टाइम पे। पंडित जी ज्यादा सीधे बन के कुछ है नहीं, वो थोड़ा टेढ़े बनो, समझे? वरना देखो जलेबी की तरह टेढ़े बनोगे तो उसको भी स्वाद आएगा, समझे? वरना रसगुल्ला तो एक बार में खा लिए जाओगे। हैं पंडित जी? आइए, अरे इधर आओ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई। एसएससी में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं आधे तो नहीं, 1/3 से तो मिल ही लिया। सबसे सीधा बालक है भाई, तालियां होनी चाहिए इस बालक के लिए। वो है ना, चेहरे पे सीधापन झलकता है, चेहरे पे। कहां से लाते हो जी? पता नहीं सर। सब गिरिराज जी की कृपा है। जी सर। राधे राधे। राधे राधे। ऐसा होना चाहिए बच्चा। और कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 2 से 3 साल बाद या शायद 1 साल बाद भी ये बच्चा यूपीएससी की लिस्ट में अपना नाम दिखा दे, क्योंकि मेहनत बहुत करता है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, विरला बच्चे होते हैं। आपके जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई भाई। पिताजी कैसे हैं? ठीक है सर। दिखा नहीं रहे आपको? पसंद आई तुम्हें? नहीं सर, अभी कोई प्लान नहीं है। प्लान नहीं है? अभी यूपीएससी का करना है। देखोगे तो ही तो प्लान बनेगा। शर्माता बहुत है भाई, शर्म बेशरम हो जाओ बिल्कुल, समझे? देखो हमारे टीचर कितने हैं, हैं? बालक मर्यादा में रहता है, टीचर तोड़ देता है। तो ये भी सिखाने का काम है, ठीक है भाई? लेकिन अच्छे बच्चे हो भाई। नहीं, टीचर बहुत सम्माननीय है। मैं एक एक टीचर की दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा है एक एक टीचर की। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं किसी टीचर के बारे में फोन करके इसकी चुगली उससे कर दी, उसकी चुगली इससे कर दी, क्योंकि हम किसी को फोन ही नहीं करते। ना किसी से बात करनी, ना चुगली होगी, ना किसी से कहानी आएगी। मेरे पास चीजें बड़ी फिल्टर होके आती हैं, तभी इतनी लंबी लंबी वीडियो बन पाती हैं यूट्यूब पे। वरना ऐसे भसड़बाजी में रहें तो हमारी खुद की रील बन जाए भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, यहाँ पे इनवाइट किया। लेट तो नहीं हुआ मैं ज्यादा? और भाई देखिए, जीवन में उसी को तरक्की करने का हक है जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ऐसा हुआ भी है, ठीक है भाई? लेकिन आप ऐसे मत रहना, क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं उसको गद्दार भी कहते हैं भाई। लॉयल रहना अपनी जॉब के प्रति, सरकार के प्रति, सरकारी मुलाजिम हो, समझे ना? सरकार के प्रति, अपनी उसके प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति, और किसी कोई बच्चा अगर ऐसे मुलाकात में मिल जाए स्नेह के प्रति। जैसे मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भाई मेरा छोटा भाई है, मैं अपने छोटे भाई के साथ साथ अपने शाना से 10 लड़के और लेके आया जो मेरे भाई के दोस्त थे। 10 लड़के, वो लड़के 6 साल से मेरे साथ हैं और जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। और जहां मैं अगर कह सकता हूं, अगर मैं जिंदगी में थोड़ा बहुत कमा खा रहा हूं ठीक ठीक, तो मैं 10 लोगों को आजीवन कम से कम अपने साथ जोड़ के उस स्तर तक बनाए रखूंगा। तो आप भी अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति के लिए जरूर ऐसा करें, पुण्य मिलेगा, ठीक है भाई? पाप तो बहुत किए आप लोगों ने, पुण्य भी कमाइए। नहीं, अच्छे बच्चे हो। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। मेरी कोई बात कोई अध्यापक दिल पे ना ले, मैं सभी का सम्मान करता हूं, सबसे छोटा हूं। आप पूजनीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, वो मैं करता नहीं, पर
अच्छे हैं, ठीक है। टीचर्स टीचर ही रहें, बच्चों को केवल कंटेंट पढ़ाएं, क्योंकि हम पढ़ाएं और निकल जाएं, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि नहीं भाई? चलिए, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. कुमार है, मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा रैंक 432 आया है इस बार CGL 2025 से। एएसओ रेलवे मिला है। मेरा एसएससी का जर्नी है गगन सर से शुरू हुआ है। मेरा मैथ्स का पूरा क्रेडिट गगन सर को जाता है। सर आपका टीचिंग स्टाइल बहुत सही है। थैंक यू भाई। मेरे को लड़के बोलते रहते हैं चेंज करो, मैं कभी नहीं नहीं सर, एकदम नहीं करना है सर। वो जो आप डांटते हो क्लास में सर, वो तो काफ़ी यूनिक है सर। मैं तो इंटरटेन होता हूँ उससे, लोग भले बुरा माने, मैं उससे इंटरटेन होता था। काफ़ी इंगेजिंग रहता था सर आपका क्लास, और आपके जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं और CI बढ़ाने का तरीका, सर मैं फैन हूँ सर आपका। CI, थैंक यू भाई, थैंक यू। बेगूसराय से हैं आप? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अभी सर ऑडिटर हूँ मैं। CGL 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, प्रयागराज में भी पोस्टेड हूँ सर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। सर मैंने तो आपका यूट्यूब पे कंटेंट, आपका यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, मैंने बोला आपका कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं से आपका मेरे लिए बुरी बात ही बताओ पहले। बुरी बात है तो बस आपके लिए अच्छी बात है ना, हमारे लिए वही अच्छी मेरे बात लिए है। अच्छी बात है। सर थैंक यू सो मच। मैं सर रोहिणी से हूँ अच्छा जी। और सर इस बार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला है कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। अच्छा। AIR 709 है। वेरी गुड। पिछले साल 2024 से मुझे पोस्टल असिस्टेंट हूँ श्रीनगर डिवीजन में। अच्छा, बड़ा काम होता है यार वहाँ पे ना, तंग आ गए होगे ना? जी सर, बस उसके साथ लगा रहा। और आपका 2022 से मैंने चालू किया था, 23 से आपका बैच था मेरे फ्रेंड के पास, तो मैंने उससे पढ़ा है जीरो टू हीरो। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था देखिए किस सीजन में किस। जीरो टू हीरो बने हो कि नहीं मैथ्स में, बताओ। बिल्कुल सर, और वो आपकी मेहनत रही है। मतलब मैं कोई और बुक नहीं सॉल्व करी, सिर्फ आपके कंटेंट, उसको मैंने नोट्स बनाए थे और उसी को ही रिवाइज करता था। चलो बढ़िया भाई। 2 से 3 बार, और उसी से इधर हो बहुत बहुत आगे भी कर रहा हूँ सर। सर मेरा नाम श्याम राजावत है, भिंड से हूँ। मैं आपसे मिला था पहले, आपका मीटअप था। अभी मुझे GST इंस्पेक्टर मिली है पोस्ट। और सर आपका बहुत थैंक यू, मतलब आपका जीरो टू हीरो बैच पूरा देखा था, काफ़ी हेल्प मिली है। मतलब मैथ्स में थोड़ा वीक था स्टार्टिंग में, फिर आपका जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल, उससे बहुत मतलब एकदम इंटरेस्ट आने लगा मैथ्स में। तो मैंने क्रोडीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। हाँ, दिल्ली से। आप अभी गए थे KMC में। थैंक यू सर। अरे आ जाओ ये। यस सर। सर निशान कसीरा। सर मैं यूपी, सर मैं इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करता था। अच्छा। तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो जब मैं पढ़ाई करता था, तो जैसे ऑफलाइन कोचिंग में लोकल टीचर्स होते हैं ना, तो मैं वहाँ से पढ़ता था। मुझे समझ में तो सब आता था, लेकिन रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर का अलग अलग मेथड्स होता है। आपका क्या है कि परसेंटेज या रेशियो से पूरा अर्थमेटिक निपटा देना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने केवल आपको ही फॉलो किया। तो एक मेरे भैया थे, तो उन्होंने आपका बैच लिया था माई पाठशाला के। अच्छा। तो वहाँ वाला वीडियो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने एक पेन ड्राइव खरीद के उसमें सारा वीडियो कलेक्ट करके रख लिया था। तो उसमें बहुत बड़ा लेक्चर था सर। उसकी तो एक्चुअली मेरी लगभग 12 से 13 स्पाइरल बन गई थी क्वेश्चन और सोल्यूशन लिखने की वजह से, क्योंकि बहुत वो ब्रॉड बेस था, लगभग 200 नंबर का पेपर था ना। हाँ वही। लेकिन जैसे ही 2022 के एंड में दिसंबर के आसपास पेपर था प्री का, उस टाइम पे तो सिलेबस चेंज हो गया। फिर मैंने उसी नोट्स को काट छाट के अभी दो कॉपी है मेरे पास। अभी उसी से रिवीजन करके सर मैथ्स का काम तो चल रहा है, अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। इधर थोड़ा सा अभी अब की वाले में क्या हुआ कि मैथ्स को थोड़ा लाइटली ले लिया, तो आसान सवाल गलत हो गए और टफ वाले हो गए। टफ वाले तो निपटा दिए। और साहब किसी में जैसे 16 मार्क करना था, वो परसेंटेज को डबल करना भूल गया, वो 8 मार्क हो गया। यार सबने बताया, बहुत बच्चों ने बताया। हाँ सर, मैं बोलता था बैच में, सुनते नहीं थे तुम लोग। सुनते थे सर, लेकिन होता है ना कि अभी तो जैसे 1-2 बार 50 में 50 आ गए, 86 नंबर आ जाए मेंस में, तो फिर थोड़ा लगता है कि अभी जीके पे काम करते हैं, क्योंकि रैंक लानी है अच्छे घर जाने के लिए। जल्दी जल्दी खत्म करो भाई। सर आपकी बहुत पुराने टाइम से स्टूडेंट हूँ एक्चुअली। 2020 में राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन की। तब आप करियर विल पे पढ़ाते थे, तो आपका एक बैच लिया मैंने। तो अगले ही मतलब उसी अटेम्प्ट में मेरे 3 बैंक के एग्जाम्स क्लियर हुए। RRB PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, तीनों में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अभी मैं RRB PO ही हूँ। CGL की जर्नी मेरी 2 साल पहले स्टार्ट हुई, तो वो भी आपसे ही पढ़ाई की। तो लास्ट ईयर, थैंक यू सर, लास्ट ईयर एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ था, इस बार OS में हुआ है।
लास्ट ईयर पोस्टिंग दूर थी तो वहाँ सर स्किप कर दिया था, बट इस बार प्लान कर रही हूँ मैं कि ज्वाइन कर लूंगी। आगे भी सर आप ही मंजिल तक पहुँचाओगे, तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जर्नी में। वेरी नाइस मीटिंग यू सर। एक भाई के साथ सर हम दोनों बहन भाई है फिर एक साथ। अब तक दोनों का सिलेक्शन हुआ है? सर आपसे यहाँ पर। आपसे तो मिला हुआ है ये पहले। बालकों, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। 3 मिनट के गैप पे ये आई हैं इस दुनिया में। बड़ी बहन कौन सी है, छोटी बहन कौन सी है? लड़ाई तो नहीं होती, मैं 3 मिनट ही बड़ी हूँ बस। नहीं, बड़ी वाली भी सब लोग लड़ते हैं। हैं? नहीं, लड़ाई ऐसी कुछ खास नहीं, साइलेंट वॉर होगा था। साइलेंट वॉर? हाँ, साइलेंट। बहुत बढ़िया। कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है आपका? ओएस इन इनकम टैक्स। और आपका? सीजीडीए ऑडिटर। सीजीडीए ऑडिटर। 2 जुड़वा बहनें एक साथ, एक ओएस बनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक ऑडिटर। बहुत बढ़िया। 18 बैच से सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, सीजीएल 18 बैच से सिलेक्टेड हूँ। ओके ओके। और मुझे 25 में मिला, उसका 18 में सिलेक्शन हुआ, मेरा 25 में। चलो बहुत बहुत बड़े भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा, रेयर ऑफ द रेयर केस है ये। बहुत 3 मिनट के डिफरेंस से इसको 7 साल लग गए वो ड्रीम पोस्ट अपना लेने में। ओके। तो इतना मैटर करता है स्टार्स और ये सारी चीजें, एक सेकंड का डिफरेंस होता है। मैं ये कह रही थी, मैं अपनी पूरी फैमिली में पहली गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की हूँ। जब 2 साल पहले मैंने घर वालों को बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, दे वर नॉट एग्री, मतलब दे वांट मी टू डू सी एंड ऑल। तो मैंने वो, मुझे नहीं जाना था प्राइवेट जॉब एंड इन सब में, फिर मैंने खुद ही अपने रास्ते बनाए और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपने की थी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं नीलम हूँ और मेरा इस बार ओएस में सिलेक्शन हुआ है, और मेरी बहन भी है, उसका भी ओएस में ही हुआ है, लेकिन वो 2023 से पहले से ही लगी हुई है और मैं भी पहले से लगी हूँ। आईसीआर मेघालय में लगी हुई हूँ मैं, और मैं मीटअप के लिए यहाँ पर आई हूँ दिल्ली में। और मैथ्स आपसे पढ़ा है हमेशा से, और रिवीजन के लिए कोई कोई देख लेती थी, लेकिन आपसे ही पढ़ा है पूरा मैथ्स, और आप बेस्ट टीचर हो मैथ्स के मेरी नजरों में। दोनों बहन बहुत बहुत बधाई। 23 बैच से मेरा ईए हो गया था, इस बार भी मुझे ओएस मिला है, तो इसीलिए। और मैंने सिर्फ सर आपसे ही पढ़ा है, आपके नोट्स मैंने बना लिए थे, फिर मैं उसी का रिवीजन कर लेती थी, और आपकी शीट होती थी उसी का रिवीजन कर लेती थी, उसके एक्स्ट्रा मैंने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा किसी से। थैंक यू सर। बताओ। ग्रेजुएशन फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो इस समय 4702 रैंक है। अच्छा, टीएसीबीडीटी मैंने लिया है। हाँ। कहाँ से हैं? सर कानपुर। सर मेरा मैथ्स इतना कमजोर था, मेरे सिंगल डिजिट में नंबर आते सर मैथ्स में। कहाँ तो सिंगल डिजिट रैंक के सपने देखता था, कहाँ सिंगल डिजिट में नंबर आ रहे हैं। पर सर मैंने फिर प्रॉमिस कर लिया खुद से कि आपकी शीट के डेली 100 क्वेश्चन लगाऊंगा। अच्छा। और सर अब ऐसा है, IBACIU, IBSA, CGL प्री, CHSL प्री, सब में सर फुल है। ऐसे बहुत लड़के हाँ मिले, सर। बहुत गजब। सब बहुत फायदा हुआ आपकी शीट्स का सर, सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे सही टाइम पे मिल गया। किसी एग्जाम के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कुछ नहीं पढ़ना, वही बस करते रहो डेली और हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। बताओ। CSS में हूँ सर, ASO इन CSS। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। कहाँ से हैं? बिहार से सर। बिहार में कौन सी रेस है? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, दोनों। हाँ, और हम लोगों ने मिलके आपका बैच लिया था 2022 में, और ऐसे पढ़ाई स्टार्ट करी थी साथ में, और फिर 24 में इसका हुआ, 25 में मेरा हुआ। बहुत बहुत। कौन से स्कूल से हो? सेंट पॉल। ओके, दिल्ली में ही? नहीं, हम लोग बिहार से हैं, बिहार, नालंदा से। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बधाई। कौन सी पोस्ट मिली आपको? ASO इन रेलवेज। और आपको? मेरा CHSL पेंशन मिनिस्ट्री DOPT में। बहुत बढ़िया। मेरे 90 आउट ऑफ 90 आए हैं। पहली बार जब मैंने मेंस का मॉक दिया था, मेरे 5 नंबर आए थे। हाँ, और उसके बाद फिर मेंस में मेरे 90 ऑफ 90 आए थे। तो मेरे को मिठाई को तो 4 डब्बे मिलने चाहिए। फिर आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। आज भी आप बहुत लेट आ रहे थे, तो मुझे लगा आप आओगे नहीं। थैंक यू सो मच सर। नाम क्या भाई? विपिन कुमार सर, विपिन कुमार। कौन सी पोस्ट? UDC मिली है सर।
अभी और प्रयासरत हूँ आगे और अच्छा पोस्ट मिल पाए तो। कहाँ से हैं बिहार में? बिहार में पटना से सर। बहुत बढ़िया भाई। धन्यवाद सर। नीतीश जी के जाने के बाद दुख तो नहीं है तुम्हें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं है दुख? नहीं है। चले गए, ठीक हुआ? हाँ सर, चेंज जरूरी है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चेंज जरूरी है। गाड़ी तो बहुत बढ़िया भाई तुम्हारा। बहुत नाम क्या? बढ़िया, प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है मुझे सर। और मैंने सारा मैथ ना आपसे पढ़ा, और टीचर 2-3 टीचर से मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन सर आपने जो तरीका सिखाया ना, मतलब ऐसे मेरी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती थी। मेरे मैथ्स में प्री में 50 आउट ऑफ 50 थे शायद इस बार। मेंस में मेरे कम रह गए सर, लेकिन जो क्वेश्चन आया था ना एक स्फीयर वाला जिसमें 3 कट करने थे, मैं आपकी वीडियो देख के गया था, मतलब प्री से पहले आपने टॉप 100 वाली वीडियो डाली थी, उसको देख के मैंने वो क्वेश्चन विद इन मेरे हिसाब से 40 सेकंड कर दिया था। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आपकी लाइन ना, जो एक तो स्फीयर वाला क्वेश्चन आया था, वो आपकी एक लाइन थी कि जो स्फीयर को 2 पार्ट में काट दे 2πr² ऐड होता है। 2 सर्कल कैसे बढ़ता है? दूसरा सर एक ही रूममेट है, मतलब साथ रहे 2017 से, सेम वीडियो देखी थी। एक तो आपका वो पेपर से पहले बेस्ट स्टैंडर्ड आता था, वो तो ऐसे लगा लो चेरी इन द केक, ठीक है। दूसरा एक आपका एक प्राइम नंबर का जब स्क्वायर करते 3 फैक्टर होते हैं, हाँ। वो मतलब 2 क्वेश्चन, मतलब मैं सर एग्जाम पेपर में बैठे बैठे ना आपको याद करता, मैं कहा चल गगन के याद से 6 नंबर पूरे हाथ में आ गए, पूरा।